एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ जो काश हमें किसी ने बहुत पहले सुनाई होगी। ये बहुत इफ़ेक्टिव स्टोरी है। ये स्टोरी से हमें जो सीखने को मिलता है वो हमें ज़िंदगी भर तक काम आएगा। और ये एक रियल स्टोरी है। ये स्टोरी है एक किंग और उसके वज़ीर मंत्री की। वज़ीर राजा का सबसे पुराना और सबसे ट्रस्टेड आदमी था। राजा एक बार के लिए अपने बेटे पे शक कर सकता था, लेकिन वज़ीर की कही यूं ही बात को वो आँख बंद करके विश्वास करता था। और ये ट्रस्ट इंटीग्रिटी की रिलेशनशिप करीब 30 साल पुरानी थी। और यस, ये 30 साल पुराना विश्वास चल रहा था। 30 साल से वज़ीर ने राजा को कभी डिसअपॉइंट नहीं करा। हर एक डिसीजन जो राजा के लिए वज़ीर ने लिया हमेशा सही साबित हुआ, बेनिफिशियल रहा। लेकिन इतनी लंबी सर्विस के दौरान वज़ीर को कई तकलीफ़ें उठानी पड़ती थी, जैसे कि राजा के लिए वो अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पाता था। बहुत लोगों से उसने दुश्मनी मोल ले ली थी, सिर्फ इसलिए ताकि राजा को खुश किया जा सके। राजा के दरबार के सभी मंत्री और लोग इस रिश्ते से जलते थे कि यार, इनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग क्यों है। उन्हें फील होता था कि राजा हम पर इतना ट्रस्ट नहीं करता है, इतना ट्रस्ट नहीं दिखाता है हम पे, तो इस वज़ीर पे क्यों दिखाता है। इसलिए दूसरे दरबारी हमेशा वज़ीर को राजा के सामने हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते, बदनाम करने की कोशिश करने में लगे रहते, जो कि वो कभी सक्सेस नहीं हो पाया। वो कहते हैं ना, टाइम बहुत ही वोलेटाइल चीज़ है। अगर आप लगे रहो किसी चीज़ के पीछे एक लंबे टाइम तक, तो वो मिल जाती है। तो लोगों ने इस रिश्ते को ख़राब करने की बहुत कोशिश की। और फाइनली हुआ क्या, वज़ीर राजा के कैंपेन्स और मिशंस में इतना बिजी हो गया कि उसे टाइम ही नहीं मिला कि ये पता करने का कि एक बड़ी भारी साजिश चल रही है, उसे गद्दार साबित करने की। हाँ, वज़ीर को गद्दार साबित करने की। और आखिर में सब लोगों ने मिलके राजा को झूठे एविडेंस देकर, झूठे प्रूफ दिखाकर ये प्रूव कर दिया कि वज़ीर धोखेबाज आदमी है। जल्द ही राजा की राजगद्दी पर दुश्मनों के साथ मिलकर राजा के राज्य पर अटैक करने वाला है। बाकी दरबारी भी कम नहीं थे, जो ये सब साजिश रच रहे थे ये भी कम नहीं थे। इनकी बदनामी कभी हुई नहीं थी राजा के सामने, इसलिए राजा ने भी इनकी बात और प्रूफ मान लिए, बिना वज़ीर को अपने सफाई की चांस दिए। वज़ीर को बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। मतलब 30 साल पुराना रिश्ता चल रहा था और किस तरह किसी और के कहने से इतना बड़ा रिश्ता भी फीका पड़ गया। राजा ने उसे सजाए मौत सुना दी। और उस टाइम ये ट्रेडिशन था, जिस भी इंसान को ये सज़ा सुनाई जाती थी, मौत की सज़ा सुनाई जाती थी। उस टाइम होता ये था कि हाथ पैर बांध करके भयानक पालतू शिकारी कुत्तों के बाड़े में फेंक दिया जाता था। एक ऐसा बाड़ा होता था, वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते थे, भयानक शिकारी थे वो, और उस पे फेंक देते थे। अगर उसको सजाए मौत सुनाई जाती थी, जो कि इंसान की चमड़ी तक उधेड़ देते थे। बहुत ही भयानक सज़ा थी। और ना केवल चमड़ी बल्कि हड्डियां तक नहीं छोड़ देते थे। बट वज़ीर ने इस सज़ा को सुनते ही सिर्फ राजा को एक रिक्वेस्ट की, मेरी सज़ा सिर्फ 10 दिन के लिए पोस्टपोन कर दो, ताकि मैं जिन लोगों से पैसे मांगता हूँ उनसे पैसे लेकर मैं अपने कर्जे उतार सकूँ। मैं अपनी जो भी ज़मीन जायदाद है वो अपने बच्चों को इक्वली बांट दूँ, ताकि मेरे मरने के बाद वो लड़े ना और आराम से रह सके। तो राजा ने रिक्वेस्ट को आखिरी इच्छा मानकर एक्सेप्ट कर लिया।
10 दिन पोस्टपोन कर लेते हैं। जैसे ही उसको चांस मिल गया उसके बाद में वज़ीर घर गया तुरंत भाग करके, और उसने 100 गोल्ड कॉइन घर से लेकर उस शिकारी के पास पहुंचा, जो उन शिकारी कुत्तों को संभालने का काम करता था, देखभाल करने का काम करता था। वही कुत्ते 10 दिन बाद इस वज़ीर को खाने वाले थे। उस इंसान को जाने के बाद वज़ीर ने 100 कॉइन शिकारी को देकर बस उसे ये कहा, जो 10 दिनों के लिए कुत्ते हैं इनकी देखभाल करने के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मुझे इनकी देखभाल करने दीजिए, मुझे इनके साथ टाइम स्पेंड करने दो, मुझे इनके साथ परमिशन दो रहने के लिए। मैं आपको इसके बदले में 100 कॉइन दे रहा हूँ। इसके बदले में शिकारी को तो गोल्ड कॉइन मिल गए, उसने ये मान लिया। और फिर क्या हुआ? नेक्स्ट 10 डेज तक, 10 दिन तक वज़ीर इन कुत्तों के साथ रहा, उनको खिलाता, उनको शिकार पर ले जाता, नहलाता धुलाता, बल्कि साथ में खेलता। और तो और 10 दिन वो कुत्ते वज़ीर के हाथों से खाना खा रहे थे। और आप सबको तो पता है कुत्ते ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भूलते। अगर आप उनके लिए कुछ भी करते हैं तो वो कभी भूलते नहीं। उसके बाद 11वें दिन यानी 11 डेज पर वज़ीर को राजा के सामने लाया गया। उसकी सज़ा जो राजा के सामने बोली थी, हाथ पैर बांध के उसके हाथ पैर बांधे गए और वज़ीर को उन्हीं शिकारी कुत्तों के सामने डाल दिया गया, ताकि वो शिकारी कुत्ते वज़ीर को खा ले। शिकारी कुत्ते उस पर चपटने लगे, लेकिन उसे खाने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ में खेलने के लिए। सब के सब कुत्ते उसके साथ में प्यार से पेश आने लगे, इधर उधर गिर रहे थे और पूंछ हिलाकर वज़ीर को प्यार दिखा रहे थे। राजा और बाकी के दरबारी ये देखकर हैरान हो गए कि इतने भौकाल कुत्ते, अग्रेसिव शिकारी कुत्ते इस वज़ीर को प्यार से क्यों देख रहे हैं, खा क्यों नहीं रहे, उसकी चमड़ी क्यों नहीं उधेड़ रहे। राजा ने ये सब बातें पूछी कि ये सब क्या हो रहा है, ये खेल अलग क्यों हो रहा है, ये खेल कैसे अलग हो गया। वज़ीर कहता है कि महाराज, मैंने इन कुत्तों की सिर्फ 10 दिन देखभाल करी है। सिर्फ 10 दिन की देखभाल की वजह से ये मुझे मारने से मुकर गए, बल्कि मुझ पे प्यार दिखा रहे हैं। और आपकी सेवा मैंने 30 साल तक की, लेकिन आपने मेरे कुछ दुश्मनों की बातें और इल्ज़ाम के बहकाव में आ कर के मुझे सजाए मौत सुना दी। राजा शर्म से पानी पानी हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी सज़ा को उसने माफ़ कर दिया और उसने वज़ीर की जो पोजीशन फिर से थी उसे दे दी और कहा कि फिर से तुम काम करो, तुम तो विश्वास के लायक हो। और उन सारे दरबारियों को जिन्होंने साजिश रची थी उनको वज़ीर के हवाले कर दिया, जिन्होंने राजा के कान भरे थे। वज़ीर चाहता तो उन्हें मौत के घाट उतार सकता था, बट वज़ीर ने अपने दुश्मनों को, अपने दरबारियों को माफ़ कर दिया। वज़ीर के माफ़ करने की वजह से राजा के नज़र में वज़ीर और भी उठ गया। वज़ीर अगर ऐसा करता कि अपनी इनोसेंस से राजा को समझाने की कोशिश करता, अगर वो अपनी मानसिक स्थिति से समझाने की कोशिश करता, अगर कहता कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने ऐसा नहीं करा है, तो शायद उसकी मौत ही हो जाती। शायद कुत्तों ने वज़ीर की चमड़ी उधेड़ दी होती। फिर वज़ीर ने सोचा कि मैं अपने आप को वर्ड से कहने से अच्छा एक्शन से साबित करूं। एक्शन से देखो, राजा को एहसास हो कि कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। राजा ने कितनी बड़ी गलती करी है, उसके वफादार वज़ीर पर शक करके
तो आर्गुमेंट करने से अच्छा है कि बोल कर करने से अच्छा है कि मैं एक्शन से अपने आप को प्रूव करूं। गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।